हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इकोलॉजी के कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये देखेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इन नोन एज इकोलॉजी। दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन और उन दोनों ऑर्गेनिज्म का फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या उनका इंटरेक्शन हो रहा है, इन्हीं सब टर्म को मिलाकर क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, आप लोगों को पता ही होगा कि जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं वो रामदेव मिश्रा हैं। जैसा कि हम उसमें जनरली 4 लेवल के बायोम को पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गई, इकोसिस्टम हो गया, बायोम हो गया। ठीक, अब एक टर्म आता है हैबिटाट एंड निके। इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। हैबिटाट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का होम टाउन, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, और वही ऑर्गेनिज्म का जो होम टाउन के साथ उसका जो फंक्शनल रोल को ऐड कर देंगे। क्या उसका मतलब वहाँ पे क्या काम करता है वो, क्या उसका फंक्शनल रोल है, तो इन्हीं दो टर्म को मिला के बोलते हैं निके बोलते हैं। उस ऑर्गेनिज्म का निके हो जाएगा। अब इसमें हम आगे ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो बताएं हम, ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम एंड बायोम हो गया। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ऑर्गेनिज्म इस मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल को देखेंगे तो उसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म को होगा तो उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक, और और जब और क्या होता है कि जब दो अलग अलग स्पीसीज किसी एक एरिया में, जब दो अलग अलग स्पीसीज किसी एक इंडिविजुअल एरिया में जब रहती हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक, और कम्युनिटी क्या होता है कि जब डिफरेंट कम्युनिटी का क्या होता है कि जब लिविंग ऑन किसी एक कम्युनिटी में जब लिविंग एंड नॉन लिविंग जब दोनों रहने लगते हैं, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों दोनों मतलब कि दोनों रहने लगते हैं, तो वहाँ उस समय इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से जो रिलेशन हो रहा है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो नॉन लिविंग में आ जाएगा। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, और डिफरेंट इकोसिस्टम मिलाकर के बायोम बनता है। ठीक, पूरे वर्ल्ड में जनरली 6 मेजर बायोम पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, कोनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है कि इकोटोन क्या होता है। तो ये क्या होता है कि टू मतलब कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी नोन है इकोटेन। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ जो दो तरह की कम्युनिटी होती है, उनका जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो हो जाएगा फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर जो होता है, इनके इन दोनों के बीच दो तरह की कम्युनिटी बनती है। इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। अब एक टर्म आता है ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है कि जब किसी सिंगल इंडिविजुअल या पॉपुलेशन का रिलेशन उसके इन्वायरमेंट से होता है तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। और जब किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी का रिलेशन इन्वायरमेंट से होता है तो उसको हम बोलते हैं सीन इकोलॉजी बोलते हैं। अब एक टर्म आता है लिम्नोलॉजी। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी इन्होंने लिम्नोलॉजी। फिर एक टर्म आता है इकैट्स या इकोफेन। इसमें क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जो उनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो सिमिलर होता है, बट उनका जो अपीयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं हम इकोफेन्स या इकैट्स बोलते हैं। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि टर्म इकोसिस्टम जो था वो टर्म इकोसिस्टम इसको एजी टेंसले ने दिया था। फिर एक टर्म आता है सवाना। सवाना ये होता है जब ग्रासलैंड में ट्री एंड सर्व भी ग्रो करते हैं एक साथ साथ, तो उसी उसी को बोलते हैं, उस एरिया को सवाना बोलते हैं। फिर एक टर्म आता है एलोपैट्रिक स्पीसीज एंड सिम्पैट्रिक स्पीसीज। देखिए एलोपैट्रिक स्पीसीज में क्या होता है कि जब स्पीसीज विच प्रेजेंट एट इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, जब कोई स्पीसीज डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट होती है और सेपरेटेड किसके द्वारा होती है, एक स्पेशल बैरियर के द्वारा। एक जब कोई डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में स्पीसीज प्रेजेंट होती है और वो सेपरेट होती है स्पेशल बैरियर के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एलोपैट्रिक स्पीसीज। और जब जब कोई स्पीसीज किसी एक सेम रीजन्स में रहती है, सेम एरिया में रहती है, लेकिन उसका जो फंक्शनल रोल होता है जिसको निके बोलते हैं वो डिफरेंट, वो सेम नहीं हो सकता है। स्पीसीज तो रहती है सेम एरिया में, लेकिन उसका जो फंक्शनल रोल है उसको निके है वो मे भी डिफरेंट हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अब एक सवाल वाले में कंसेप्ट ये आता है कि
कि एलुवियल सॉइल क्या होता है, कोलुवियल सॉइल क्या होता है, इलोवियन सॉइल क्या होता है। तो एलुवियल सॉइल वो होता है कि जब जब वेदर पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल का जो ट्रांसपोर्टेड होता है, वो जब जब ये सॉइल पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर के द्वारा होता है तो उसको लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और यही सॉइल पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी जब होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलुवियल सॉइल। और यही जो मतलब सॉइल पार्टिकल होता है ये ट्रांसपोर्टेड होता है बाय विंड के द्वारा होता है, तो इसको जब विंड के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं इलोवियन सॉइल बोलते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं इओलियन सॉइल, EOLIAN, इओलियन सॉइल बोलते हैं जब विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एलेंस रूल्स क्या होता है। एलेंस रूल में ये बताया गया था कि मैमल जो था जो मैमल कोल्डर क्लाइमेट एरिया में पाए जाते हैं उनको जो ईयर एंडलिंग होता है वो शॉर्टर होता है, क्योंकि इससे ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उससे हीट लॉस होगा उनका जो कम से कम हो सकेगा। इसीलिए बोलते हैं कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिव्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। इसी को बोलते हैं एलेंस रूल। ठीक। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी में भी एक तरह का ग्राफ नहीं, एक तरह का पिरामिड बनता है, इसको एज ऑफ पिरामिड बोलते हैं। तो इसमें ये 3 तरह का जनरली होता है। एक होता है एक्सपेंडिंग हो जाएगा, फिर एक स्टेबल होता है और एक डिक्लाइनिंग होता है। जब जो सबसे नीचे वाला होता है वो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव होता है, और उसके ऊपर जो होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है। जब प्री रिप्रोडक्टिव क्या होता है, रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा होगा तब मोर होगा तो एक्सपेंडिंग हो जाएगा, और जब दोनों बराबर रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, और जब प्री रिप्रोडक्टिव छोटा होगा रिप्रोडक्टिव से तो उसको हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग पिरामिड हो जाएगा। ठीक। फिर देखते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ में टर्म कुछ पढ़ते हैं, जैसे नेटिलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, इमाइग्रेशन हो गया। ठीक। जनरली जो नेटिलिटी उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, इमिग्रेशन को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमिग्रेशन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोर्टेलिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो ये देखें कि नेटिलिटी और इमिग्रेशन का मतलब होता क्या है। नेटिलिटी का मतलब कोई नंबर ऑफ़ बर्थ जो होता है किसी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ़ बर्थ होता है उसको बोलते हैं नेटिलिटी। ठीक। और इमिग्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, जब कोई बाहर से कि किसी एक पॉपुलेशन में या किसी हैबिटाट में जब कोई बाहर से स्पीसीज आके ऐड हो जाती है तो उसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं। जब कोई बाहर से स्पीसीज किसी नई पॉपुलेशन में आके ऐड हो जाती है उसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं। इसी तरह मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ़ डेथ्स को जो होता है किसी पॉपुलेशन में उसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और इमिग्रेशन में क्या होता है कि जब किसी पॉपुलेशन से कोई स्पीसीज़ उसको छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है, दूसरे हैबिटाट में चली जाती है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नेटिलिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है। ठीक। तो इसका एक फार्मूला भी बनाया गया था कि जैसे NT+1 = NT + B + I - D + E, जिसमें ये बताया गया है। तो जो नेटिलिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं और इमिग्रेशन को I से करते हैं, मोर्टेलिटी को D से करते हैं और इमिग्रेशन को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। उसमें एक और टर्म आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना उसमें क्या होता है कि सारा रिसोर्सेज मटेरियल होता है वो अवेलेबल होता है, अनलिमिटेड तक अवेलेबल होता है। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो J शेप कर्व बनता है। ठीक ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। ठीक। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एक फार्मूला भी आता है, जैसे dN/dt = RN होता है। ठीक ना। और एक कर्व जो होता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो कर्व बनता है वो सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, उसमें सिग्मॉइड टाइप का जो कर्व बनता है। ठीक ना। इसका जो फार्मूला होता है वो dN/dt = RN, फिर K-N/K होता है। ठीक ना, ब्रैकेट में रहता है, जिसमें N जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है, R इंट्रिंसिक रेट होता है, और K जो होता है कैरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक। अब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में जनरली 6 चीज़ आती हैं। ठीक ना, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म इसमें क्या होता है कि जब दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक। कंपटीशन एंड प्रेडेशन, कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज़ को लॉस होता है, दोनों स्पीसीज़ को नुकसान होता है, स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी को। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ को एक स्पीसीज़ को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, और दूसरे स्पीसीज़ को लॉस होता है। ठीक। जबकि जो कमेंसलिज्म होता है इसमें एक स्पीसीज़ को प्रॉफिट होता है और एक को कुछ अफेक्ट ही नहीं पड़ता है।
एमेंसिलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ को कुछ नहीं होता है, अनअफेक्टेड होती है, और जो दूसरी स्पीसीज़ होती है उसको नुकसान होता है, ठीक, उसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज़ अफेक्टेड होती है, एक स्पीसीज़ को नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज़ को कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें उसमें आता है कि प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल भी आता है, ठीक ना। अब उसमें प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है तो इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो इसमें हम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बनाता है वो उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक ना। और उसमें से क्या करेगा कि जब प्लांट कुछ फूड बनाता है अपने फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें कुछ क्या करेगा कि कुछ अपने रेस्पिरेशन में, कुछ अपने एनर्जी के लिए भी तो उसको फूड चाहिए ना। तो वही बोलते हैं कि जो टोटल मतलब जितना प्लांट फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको हम लोग ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। और उसी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी जो जितना एनर्जी लगाएगा रेस्पिरेशन में यूज करेगा उसको माइनस कर देंगे, तो जीपीपी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बीवोर और डिकम्पोजर, ठीक। अब कुछ ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात करना है, ठीक ना। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है, जिसमें इसमें एग्जांपल देखें तो फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, ग्रासेस हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। फिर सेकंड जो होगा प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर में देखेंगे कि इसको हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक। इसमें हर्बीवोर आ जाते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा जो प्लैंक्टन हो जाएगा, ग्रासहॉपर हो जाएगा, काऊ वगैरह हो जाएगा। फिर थर्ड हो जाएगा सेकंड कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा थर्ड टॉपिक लेवल, जिसमें जैसे कार्निवोर आ जाएगा, ठीक है। कार्निवोर अगर आ जाए तो इसमें एग्जांपल देखेंगे तो बर्ड हो जाएगा, फिशेस हो जाएगा, वोल्फ हो जाएगा, ठीक ना। फिर ऊपर टॉप में देखेंगे तो टर्सरी कंज्यूमर आ जाएगा, ठीक ना। टर्सरी कंज्यूमर में देखेंगे हम लोग इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, इसमें टॉप कार्निवोरस आते हैं, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मैन हो गया, लायन हो गया, ये आता है टर्सरी कंज्यूमर में, ठीक।